स्वागत है आपका आज की चाय पे। हाल ही में मैंने वो जनाब का व्लॉग देखा था जिसमें मदरहुड को लेकर उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए थे। वैसे पुरानी बातें सब याद आ रही थी, जैसे दृश्यम की अभी तक वो कंटिन्यूएशन में दृश्यम 3 ही चल रही हो। तो उसी दिन जब मैंने उनका व्लॉग देखा था, कुछ कमेंट्स के मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो चलिए आज वो कमेंट्स मैं डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि जनता जो कहती है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन माय ओपिनियन। आफ्टर ऑल ये पब्लिक है, सब जानती है। सबसे पहला कमेंट है, क्या टाइमिंग है व्लॉग अपलोड करने की? दे नीड वोट्स, सो they are being good to their subscribers. They only look for their own benefit. Once this show will get over, he'll start bashing his subscribers over for negativity. Totally hypocrite and self-centered. तो ये बात तो आप सबके सामने ही है कि शो की टाइमिंग से बिल्कुल संडे को नहीं, सैटरडे को भाई साहब का व्लॉग आता है और संडे को भाई साहब की मैडम का व्लॉग आता है। और ये सब क्यों हो रहा है आप सबको पता ही है, फॉर वोट्स। और पहले इस तरीके से रिचुअली व्लॉग नहीं आते थे। मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ अपनी लास्ट पॉडकास्ट में, वापस से हाईलाइट कर रही हूँ कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स को मतलब से वो करना है, वरना आज तक आगे बढ़ के हमने देखा होगा यही है वो यूट्यूबर्स कुछ गिने चुने जिन्होंने गिव अवे नहीं करा। कितने सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं ऑन अ डेली बेसिस, वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कोई ना कोई गिव अवे करते हैं या किसी न किसी तरीके से अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूबर अपने चैनल पे एक सब्सक्राइबर ऑफ द डे या फिर कमेंट ऑफ द डे फीचर करते हैं, पर ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते बिकॉज इनको सिर्फ व्यू से मतलब है और इस टाइम पे वोट से। भाई साहब जीत गए तो ठीक, वरना वही जनाब बन के बैठ जाएंगे नीचे वाले घर पे और बद्दुआ शुरू कर देंगे। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट जो है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आप जब भी अपने फादर को ग्रीट करते हैं तो बोलते हैं और पापा सब ठीक। तो बस इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेटे की, आपको तो पता होगा, फेमसली कॉल्ड राजा बेटे की नहीं होती है टुवर्ड्स हिज फादर। और इन्होंने ये भी लिखा है कि जो इनके हेल्पर हैं, जो कि इनके फादर को हेल्प करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनका रैपो, उनका जो बिहेवियर है वो अंकल जी से ज़्यादा बेटर लगता है और अंकल जी ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगते हैं उनके साथ। तो ये तो फिर विजिबल है ना व्लॉग्स में, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाकी सबको भी दिखता है। अपने फादर के लिए आप हेल्पर रख दो तो उससे आप राजा बेटा बेस्ट बेटा नहीं बनते। हाँ, आप उनकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं फॉर द सेक ऑफ व्लॉग, जाके और सब ठीक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक बात मुझे अपनी तरफ से कहनी है, इससे पहले मैं कोई नेक्स्ट कमेंट डिस्कस करूं, कि मैडम कहती है कि प्लीज़ सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ का ध्यान रखें एंड ऑल ऑफ दैट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार जब मैडम शो में आई थी, अब ये जो बिरयानी स्पेशल इनकी टेलीकास्ट हुई थी परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे आके इन्होंने बोला चाहे तुम मुझसे कितना भी लड़ते हो पर मैं तुमसे शिद्दत से प्यार करती ही रहूँगी। तो रिसेंटली जनाब के व्लॉग में भी मैडम कह रही थी कि मैं कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ। तो ये सब कुछ तो हमें व्लॉग में देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली ये लोग नहीं दिखाना चाहते होंगे, गुडी गुडी दिखाना है ना सब कुछ। और जब मैडम ये बता भी रही थी कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो वहाँ पे एक कट आया था, यानी उनकी पूरी बात भी नहीं रखी गई। खैर, वो फ्रस्ट्रेट क्यों होती है हम सबको पता है, क्योंकि इवन तो मैडम दूसरों को कहती हैं कि प्लीज़ अपनी वाइफ का ख्याल रखिए, सच तो ये है कि इनके खुद के हस्बैंड ने क्या ख्याल रखा, आप ये चीज़ बताइए ना। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो कि हमने देखा है, मैडम के प्रेगनेंसी के दौरान मैडम के लिए कोई भी डेडिकेटेड सेलिब्रेशन करी ही नहीं जनाब ने। सेलिब्रेशन छोड़ दीजिए, पूरे टाइम ही वॉज बिजी। इन्होंने वर्क कमिटमेंट्स जो हैं उनको साइन अप कर लिया था नोइंगली कि हिज वाइफ इज प्रेग्नेंट। अच्छा, आप लोग सोचोगे हाँ तो क्या काम ना करे, अरे तो क्या और लोग काम नहीं करते? ही हैड एन ऑप्शन ऑलरेडी, ही इज अ व्लॉगर, ही अर्न्स फ्रॉम हिज होम। आप समझ सकते हैं। और अगर कोई ये बोलेगा नहीं ऐसे कैसे, वो क्या लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का। आईपीएल में हाईएस्ट पेड क्रिकेटर होने के बावजूद 20 करोड़ एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बावजूद उन्होंने वो ऑफर नकार दिया, बिकॉज उन्हें हाल ही में पता लगा कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। लाइफ में प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत होती है, नहीं तो बहाने तो हजार हैं किसी भी चीज़ को अवॉइड करने के लिए। वो भी चाहते तो कह देते कि नहीं, आई हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे जाना ही होगा। बट बिकॉज ही नोज इट वेरी वेल कि वो इकोनॉमिकली स्टेबल है, उनकी फाइनेंशियली हालत अच्छी है, तो वो ये डिसीजन ले सकते हैं। और ये क्रूशियल टाइम जब उन्हें पता लगा कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, हाल ही में पता लगा है, इनिशियल मंथ्स है, फिर भी उन्होंने ये डिसीजन लिया। हालांकि लप्पू जनाब आफ्टर हिज बेबी वॉज डिलीवर्ड ये कह रहे थे कि नहीं, अब मैं ऑफ लेने की सोच रहा हूँ। झूठ बोल रहे थे इसके बावजूद कि उन्हें पता था कि उनका शो ही ऑफ एयर जा रहा है। और अगर ऑफ ले ही रहे थे जेन्युइनली, तो फिर उन्होंने ये शो कैसे साइन कर लिया? बहुत झूठे हैं और इनका झूठ आपके सामने है।
ऊपर वाले ने घर से बैठकर कमाने का साधन दिया, पर फिर भी इन्होंने शो को प्रायोरिटाइज करा, जबकि अपने बच्चे के इनिशियल ईयर्स ये उसके साथ बिता सकते थे। लेट मी टेल यू, कोई भी रियलिटी शो होता है, अगर आप एक बार मना करते हैं तो वापस से वो आपकी तरफ आता ही है। दे विल रीअप्रोच यू नो मैटर वॉट। ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ हुआ है। तो बस ज़रूरी क्या है लाइफ में, ये भगवान टेस्ट करता है, ऊपर वाला टेस्ट करता है, वरना लाइफ से कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं निकलती जब तक ऊपर वाला ना चाहे। अब नेक्स्ट कमेंट डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा है कि दादा दादी फुप्पा फुप्पी जो भी लोग हैं वो इस तरीके से मेहमान की तरह क्यों आके चले जाते हैं, नहीं तो बच्चा तो अमूमन दादा दादी के पास ही होता है। इन्होंने अपना एग्जाम्पल भी स्टेट करा है कि इनका बच्चा तो ऐसे ही दादा दादी के पास बैठे रहता है, जस्ट नॉर्मल। हालांकि आप देखोगे मैडम के केस में सब बड़ा ही अब नॉर्मल है। नीचे वाले घर में मैडम ट्रस्ट ही नहीं करती, भैया बच्चा देती ही नहीं है, और ऊपर दादाजी रहते हैं। पर कभी आपने देखा है कि दादाजी बाहर आके बच्चे के साथ खेल रहे हों? मुझे सच में लगा था, स्वेयर टू गॉड, मुझे ऐसा ही लगा था कि अंकल जी अब जैसे ही उनका पोता हो गया है तो बाहर आके उसके साथ हमेशा खेलते ही मिलेंगे, उनकी हेल्थ और भी ज़्यादा बेटर होगी। पर घर में एक भी बात टस से मस नहीं हुई। जैसे कि मैडम ने लिटरली रिजिड बाउंड्रीज बनाई हुई है, जिसमें उनके रूम में कोई नहीं जा सकता जब तक कि व्लॉग का कैमरा ऑन ना हो। तभी तो सब ऊपर आते हैं, तभी तो दादी को गोदी में पोता मिलता है। और अब तो वो भी नहीं हुआ। जब अन्नप्राशन की वो विधि हुई है, मुझे नहीं पता कि उनके रिलीजन में क्या कहते हैं, मुझे पता है कि पहली बार अन्न खिलाते हैं ना बच्चे को, तो उस रिचुअल के दौरान दादी ने एक बार भी उसे गोदी में नहीं लिया। बेचारी कोशिश कर रही थी, पर मुझे वो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा हेजिटेंट लगी। पास जाके बैठी तो थी, पर पता नहीं क्यों वो कोशिश भी नहीं कर रही थी कि वो खिलाए या फिर थोड़ी सी देर के लिए गोदी में ले ले। और ये जो नेक्स्ट कमेंट है, इसमें उन्होंने बोला है कि मोए मोए हो गया मैडम का, जब मैडम ने कहा साहिबा को कि गोदी में ले लो, और साहिबा ने कहा नहीं रहने तो आप ही रखो। किसी और के केस में मैं कहती कि साहिबा रूड हो रही थी, पर मैडम के केस में बोलूँगी बहुत अच्छा करा, क्योंकि मैडम का ना बहुत ही अजीब सा नेचर है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कैमरा पे नहीं दिखता। शायद वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है बच्चे को लेके, तो कहीं वो ले लेती और वो रोना शुरू कर देता है ना। मुझे साहिबा के मुंह पे उस टाइम पे थोड़ा सा डर लगा। वो कहते हैं ना डर का माहौल है, तो जब मैडम होती है तो डर का माहौल होता है। जैसे मैडम चली गई थी वहाँ से, तो एकदम से सब रिलैक्स्ड हो गए। तो थोड़ा सा जो मैडम की प्रेजेंस है उसकी वजह से सब लोगों के बिहेवियर में ना एक अलग सी टेंशन और फॉर्मेलिटी आ जाती है। अच्छा, रिसेंटली मैं 2 ट्विन सिस्टर्स का एक व्लॉग देख रही थी। वो इंडियन लड़कियां हैं जिनकी हाल ही में 2 ट्विन ब्रदर्स से शादी हुई है, और उनकी रस्म थी पहली बार रसोई बनाने की। एंड मैं आपको बता दूं कि जो उस घर में था, जो इन्वायरमेंट थी, जो एटमॉस्फेयर था, बहुत नेचुरल था। एंड दिस इज़ वॉट अ नॉर्मल हाउस इज़ लाइक। नाउ कमिंग बैक टू दिस फैमिली, दे आर एक्सट्रीमली रोबोटिक। और ये क्यों हुआ है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू व्लॉग्स ये हुआ है, जहाँ पे हर कोई आपको हाँ कैसे हो बेटा, मेरी बहू मेरा सानू, मेरा सानू मेरी बहू, मेरी सानू मेरी सालू मेरी बहू, मेरी सानू मेरी सालू मेरी सालू का पति मेरी बहू, मेरी सानू मेरी सालू मेरी सानू का पति मेरी बहू का बेटा, सब लोग को सलाम। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। और अगर मैडम की बात करूँ तो मुझे समझ नहीं आता, वैसी बड़ी रिजर्व बनती है, वैसी बड़ी फॉर्मल बनती हैं, बड़ी तमीज़ वाली बनती हैं, और जब बात करती हैं जाहिद से, हेलो यस यस जाहिद मुझे उसका साइज़ बताओ। हाँ तुम्हें नहीं पता? हाँ भाभी हमें नहीं पता, अब हम थोड़ी ना जानते हैं वो कौन से साइज का सूट पहनती है, जो भी आपको सही लगे ले आइएगा। अरे तुम्हें उसका साइज नहीं पता तो डूब मत शर्म से जाहिद। ये कोई लहजा है बात करने का? मतलब मैं तो नहीं कहती कि आप करो, तुम भी कर सकते हो आप, पर डूब मत शर्म से एंड ऑल ऑफ दैट। मैडम जितना जाहिद ने किया है ना, आपके लप्पू जनाब ने कभी उतना भी नहीं करा। हाँ तब भी आपके ही पैसे थे। जैसे जाहिद के पास साहिबा के पैसे हैं और वो खर्चता है, वैसे ही जनाब आपके पैसे खर्चते थे और फिर भी आपके लिए इतना नहीं करते थे। एक टाइम के बाद तो ऐसा लगने लग गया था कि जनाब प्रेग्नेंट है, मैडम नहीं। बेचारी मैडम जो है जनाब के लिए पता नहीं वो सेट पे इतने नए तरीके के कपड़े और जूते और गॉगल्स, जो ग्लेयर्स हम जिसको कहते हैं, वो भिजवा रही है। सोचिए, जहाँ जनाब को मैडम को स्पेशल फील कराना था, वहाँ पे मैडम ने कराया, और मैडम को बदले में क्या मिला? अलेजिडली लोखंडवाला से नकली एलवी का हैंडबैग। और तो और बच्चा हुआ था। मैडम खुद एक औरत है एंड आई एम श्योर क्योंकि लेडीज पे जनरली बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्लोथ्स होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा बड़ा वार्डरोब चाहिए होता है, पर मैडम ने वो भी कुर्बान कर दिया क्योंकि लप्पू जनाब अपने कपड़े एक वॉकिंग क्लॉजेट में लगाना चाहते थे, इसलिए एक छोटा सा वार्डरोब जो है वो मैडम और बच्चे दोनों के लिए दे दिया। ही इज़ दैट सेल्फिश, कुछ भी नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता मैडम के लिए। और मैडम, यस यस गाइस, आई एम शेमलेस गाइस।
बिरयानी बन गई। अरे भरम दादा जल्दी बिरयानी गाड़ी में लोड करवाओ, मैंने लेके जाना है मेरे जनाब को। जनाब दिखलाजा भी तो जिताना है। और उसके बाद भी नाइव ननद इतनी भी इज्जत नहीं करती कि कैमरे के लिए सही हाँ कह देती और 1 सेकंड के लिए बच्चे को पकड़ के वापस दे देती। तो क्या कर सकते हैं, मैडम की तो लाइफ ही मोई मोई बन चुकी है। जिसको अपनी जिंदगी में बेटी की जगह दी उसने तो बेटी जैसा व्यवहार करा ही नहीं। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो इंडिपेंडेंट बन गई हूँ ना, और वैसे भी मैं बच्चे को नहीं ले सकती थी ना, मैं तो खुद ही एक छोटी सी बच्ची हूँ, नन्ही मुन्नी छोटी हूँ, मैं तो बहुत प्यारी हूँ। सॉरी मैं उसी के फ्लो में बोल गई, तो नहीं, गेटिंग बैक टू माई ओन फ्लो। इनका नेक्स्ट कमेंट है कि कब तक यही करते रहोगे, केक ही काटते रहोगे, एक ही तरीके की बयानबाजी करते रहोगे। इस हद तक इन्होंने बोला है कि भाई कभी अपना व्लॉग खुद देखो, बोर हो जाओगे। नहीं देखते ये लोग, तभी तो कभी सिगरेट का पैकेट दिख जाता है, कभी मुंह से अडॉप्ट वर्ड निकल जाता है, और कभी माँ के चैनल पे बच्चे का नाम निकल जाता है, जिसके ऊपर जनाब बहुत भड़के। और फिर इनमें ऑडेसिटी भी है कि ये ज्ञान दे इस बारे में कि बीवी का ख्याल रखो, उसकी इज्जत करो, मदरहुड क्या होता है। अरे मदरहुड क्या होता है? क्यों सिर्फ मदरहुड ही होता है? फादरहुड कुछ नहीं होता, फादर ड्यूटीज कुछ नहीं होती, जिसपे बड़े बड़े व्लॉग आते थे। और मदरहुड तो जनाब ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि बॉडी में चेंजेस और ये सब कुछ, जैसे कि जनाब प्रेग्नेंट थे। मैंने पहले भी कहा ना, आप लोगों को याद होगा एक बार स्टोरी डाली थी मैडम ने कि यस बहुत दिनों बाद मेरे जनाब को गोलगप्पे खाने को मिले, क्रेविंग्स उनकी हो रही थी। नहीं प्रेग्नेंट तो आप थी, तो क्रेविंग्स उनको क्यों हो रही थी? उनको कोई मनाही थोड़ी ना थी कि बहुत दिनों बाद उन्होंने खाए गोलगप्पे। ये कमेंट उनके खुद की व्यूअर ने लिखा हुआ है कि जब वो व्लॉग देख रही थी तो पीछे उनके हस्बैंड सुन रहे थे, टीवी की आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें ये लप्पू जनाब क्यों कर रहे हैं, कि कैसे बॉडी में चेंजेस आए, उसके बाद उन्होंने कैसे डिलीवर करा, कि उसके बाद कैसे संभाला। सब कुछ व्लॉग्स पे लोग देख चुके हैं, उसके बावजूद भी रीप्ले करते हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी जारी रखते हैं कि लोगों के दिमाग में बैठे रहे कि हाँ जी इन्होंने ही बर्थ दिया है। मैं तो कहती हूँ कि मैडम ने अपने फर्स्ट चाइल्ड को फर्स्ट टाइम बर्थ दिया है। पहला बच्चा जो मैडम का है उसको मैडम ने ही बर्थ दिया है। हम कहाँ मना करते हैं पहले बच्चे के बर्थ से। मैं तो हैरान हो रही थी, मैडम ने व्लॉग में डाला, वो रो रही हैं बच्चे की फोटो देख के। कसम से मेरा दिल भी भर आया था, पर ये सोच के कि कैसे कुछ माएँ होती हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके चली जाती हैं, बच्चों को पीछे छोड़ जाती हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाती हैं और सब भूल जाती हैं। वो भी मुझे याद आया, कुदरती कोइंसिडेंटली। हाँ, इसमें कोई लेना देना नहीं है मैडम का और इस बात का। नहीं, आपको क्या लगा? अरे आप लोग ऐਵੇਂ ही समझ रहे हैं, जो समझे वो समझ जाएंगे, जो ना समझे वो उनके बिल्कुल। कि जनाब ये भाषण देना बंद कर दीजिए फादरहुड पे और मदरहुड पे, क्योंकि आपने तो लिटरली यू चोज योर वर्क एज योर प्रायोरिटी वेयर एज यू हैड एन ऑप्शन। जिस पे ऑप्शन नहीं होती उनका मैं समझ सकती हूँ, जहाँ मजबूरी है वहाँ कुछ नहीं कर सकते, पर जहाँ पे आपके पास अर्निंग की ऑप्शन थी वहाँ पे मेरे हिसाब से आपने बड़े सेल्फिश तरीके से इस ऑप्शन को लिया। और बार बार आप तो अभी भी, मैं कहती हूँ एलिमिनेट हो जाओ, 4 दिन बाद आप कुछ लप्पू सा काम ढूंढ लोगे। एंड अगर इतने ही रिस्पॉन्सिबल फादर होते तो कम से कम उस दिन आपको इतना तो पता होता कि आपके बेटे के मुंह पे मच्छर काटा है या कोई एलर्जी। क्योंकि आप कहते हो कि आप तो लगातार अपडेट लेते हो, तो लगातार अपडेट लेने वाले फादर्स को तो इतना पता ही होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें उल्लू मत बनाइए। हम जनता है जो आंखें खोल के बैठते हैं। हाँ, वो आंखें बंद करके वाले तो आपके कॉमेंट सेक्शन में बड़े दिखते हैं कि यू आर द बेस्ट फादर एंड मैडम इज द बेस्ट मदर। वो अपने डिल्यूजन में है और आपकी डिल्यूजन की दुनिया देख देख के जी रहे हैं, तो हम उनको क्या ही कह सकते हैं। जिस दिन उनका वो बबल टूटेगा डिल्यूजन का, उस दिन सब सामने आ जाएगा। ये भी कि कैसे एक फादर गोलगप्पे खा रहा है जब उसके बच्चा। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी अगर तबीयत खराब है एंड माई मम्मा इज गोइंग बैक होम, ये हमेशा हुआ है, आई एम श्योर आप सबके केसेस में होता होगा। तो कभी भी ऐसे अकेले नहीं, मेरे फादर ने भेजा मेरी मॉम को, हमेशा साथ आए, बिकॉज ही वॉज इक्वली कंसर्न्ड। यहाँ पे जनाब ने भेज दिया, आराम से गोलगप्पे खा रहे हैं, एंड लुक एट दिस मैन, ये कटोरी नहीं पकड़ सकते गोलगप्पे की। हाँ, उसको तो बहुत बोलते थे साहिबा को कि 4 बिस्किट के टुकड़े तुम्हें खिजा खिलाती है। अरे अपना देखो ना, तुम्हें भरम दादा एक एक करके, अरे बच्चे हो, स्पून फीडिंग हो रही है तुम्हारी, नहाते तुम हो नहीं, गंदी हालत में जाके वहाँ पे खड़े हो गए क्योंकि तुम्हें अच्छा दिखना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि उसके व्लॉग्स में आओगे। वरना कितने रिश्ते निभाए और बड़ों की कितनी इज्जत करी तुमने, वो तुम्हारे गांव वालों को भली भांति पता है। और मैं दूर के रिश्ते निभाने की बात नहीं कर रही हूँ, वो रिश्ते निभाने की बात कर रही हूँ जो कि एक माँ का रिश्ता होता है फॉर योर फादर, एंड जो कि एक दादी का रिश्ता होता है फॉर यू जनाब, फॉर यू मिस्टर लप्पू। फिर आज के लिए इतना ही। कैसे लगी आज की पॉडकास्ट ऑन लप्पू जनाब एंड नॉट सो सुपर वुमन मैडम, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच for feeding all the stray dogs and taking care of them during the ongoing winter season. आज मैंने 2 पॉडकास्ट अपलोड करी थी, एक फरी बच्चों के लिए और एक बाबा हरभजन सिंह जी पे, जो कि बहुत चमत्कारी रूप से आज जीवित नहीं है, पर फिर भी
हमारे देश के बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, भारत माता की रक्षा करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में जाके वो पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा। दैट विल बी ऑल, आज के लिए इतना ही।